हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को ब्रेन हैमरेज, स्थिति गंभीर, दिल्ली एयरलिफ्ट लाइफ सपोर्ट पर। झारखंड के स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन को शनिवार को सुबह करीब 4:30 बजे ब्रेन हैमरेज हो गया। जमशेदपुर के घोड़ा बांधा आवास से उन्हें टाटा मोटर्स हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सोनारी एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। टाटा मोटर्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि शिक्षा मंत्री को ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज हुआ है और बड़े हिस्से में ब्लड क्लॉट हुआ है। इसी बीच दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने शनिवार शाम को एक बयान जारी कर कहा है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जीवन रक्षक प्रणाली यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक टीम उनकी स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है। डॉक्टरों ने कहा है कि ब्रेन हैमरेज के कारण उनके मस्तिष्क के एक हिस्से को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। उनकी हालत गंभीर है। रामदास सोरेन घाटशिला के झामुमो विधायक हैं। मंत्री के निजी सचिव कालीपदो गौराई ने बताया कि शनिवार सुबह 4:30 बजे शिक्षा मंत्री बाथरूम गए थे। काफी देर बाद भी जब वे बाथरूम से नहीं लौटे तो उनकी पत्नी देखने गई। वहां देखा कि रामदास सोरेन मूर्छित अवस्था में बैठे हैं। पत्नी ने देखा कि वह बुलाने पर भी जवाब नहीं दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को आवाज दी और उन्हें उठाकर टाटा मोटर्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर सीटी स्कैन में ब्रेन हैमरेज की पुष्टि हुई। हैमरेज से ब्रेन के बड़े हिस्से में रक्तस्राव होने से ब्लड क्लॉटिंग हो गई। इससे रामदास सोरेन की हालत गंभीर हो गई। चिकित्सकों ने मंत्री को हायर सेंटर ले जाने का सुझाव दिया गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्री को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाने को कहा। रांची से तत्काल एयर एम्बुलेंस को सोनारी एयरपोर्ट बुलाया गया। एयर एम्बुलेंस पहुंचते ही मंत्री को टाटा मोटर्स अस्पताल से सोनारी तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ले जाया गया। ऐसी है शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबियत। अस्पताल पहुंच सीएम हेमंत सोरेन ने जाना हाल। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन के साथ पूर्व विधायक तथा झामुमो नेता कुणाल साडंगी एयर एम्बुलेंस से दिल्ली गए हैं। उन्होंने ही शिक्षा मंत्री को वहां अपोलो में भर्ती कराया। बाद में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की तथा पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी उन्हें देखने दिल्ली गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि शिक्षा मंत्री की तबियत गंभीर अवश्य है, लेकिन फिलहाल स्थिति स्थिर बनी हुई है। वे स्वयं पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और वे स्वस्थ अवस्था में उन्हें वापस लेकर झारखंड लौटेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शनिवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा रहे हैं। संघर्ष कर उन्होंने हमेशा हर चुनौती को मात दी है। इस बार भी वह विजयी होंगे। मरांग बुरु उन्हें शक्ति और साहस दे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचे और बिना आधिकारिक पुष्टि के कोई भी सूचना साझा न करे। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करे। इससे पहले शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे अचानक शिक्षा मंत्री के निधन होने का फेक न्यूज इंटरनेट मीडिया पर चलने लगा। कई बड़े नेता भी इसे लेकर गलत सूचना ट्वीट कर दिए, बाद में उसे डिलीट कर दिया। गलत सूचना प्रकाशित करने पर उनकी खूब किरकिरी हुई। यहां तक कि शिक्षक नेताओं ने भी शोक संदेश प्रकाशित करना शुरू कर दिया। रांची में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की 64,628 लाभुकों को किया गया भुगतान। रांची जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 64,628 लाभुकों को उनके आधार से लिंक बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। यह भुगतान सीधे लाभुकों के खाते में भेजा गया है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित हो सके। इस योजना के तहत सबसे अधिक लाभुक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े हैं, जिनकी संख्या 52,653 है। इन लाभुकों को अप्रैल 2025 से मई 2025 तक की अवधि के लिए प्रति माह 1,000 रुपए की दर से भुगतान किया गया है। वही विधवा पेंशन योजना के तहत 11,623 लाभुकों को और दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 352 लाभुकों को अप्रैल से जून 2025 तक की अवधि के लिए समान दर से राशि दी गई है। जिन लाभुकों को पेंशन राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग की स्थिति की जांच करा ले। इसके लिए वे संबंधित प्रखंड अंचल कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क कर सकते हैं।
गिरिडीह में सड़क हादसा, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। बस और बाइक के बीच टक्कर से हुई घटना। दोनों युवक थे चचेरे भाई। गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के केंदुआ मोड़ के पास बस और बाइक के बीच टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों मृतकों की पहचान बिरनी थाना क्षेत्र के पेसम गांव निवासी संतोष रवानी और सोहन रवानी के रूप में की गई है। दोनों चचेरे भाई थे और दोनों पेसम से राजधनवार किसी काम से गए हुए थे। वापस लौटने के दौरान केंदुआ मोड़ के पास हिंदुस्तान नामक यात्री बस से उनकी बाइक की टक्कर हो गई और यह हादसा हुआ। घटना के बाद दोनों मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वही पूरे गांव में मातम पसर गया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद राजधनवार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बोकारो के गोमिया में तेंदुए जैसे जानवर की दहशत, पदचिन्ह भी मिले। वन विभाग ने कहा तेंदुआ नहीं, लकड़बग्घा या बड़ा कुत्ता हो सकता है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के तुलबुल गांव के कारी टुंगरी इलाके में एक तेंदुए जैसे जानवर को खेतों में घूमता देखा गया है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने एक बड़े जानवर को खेतों के आसपास घूमते देखा। यह जानवर तेंदुआ जैसा प्रतीत हो रहा था। उस जानवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे बाघ भी बता रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने तेंदुए की मौजूदगी से इनकार किया है। प्रशिक्षु वन पदाधिकारी संदीप शिंदे ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया था। जांच के दौरान कुछ पंजों के निशान मिले हैं जिनकी माप की गई है। इन निशानों के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि वह जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि लकड़बग्घा, सियार या फिर कोई बड़ा कुत्ता हो सकता है। शिंदे ने कहा है कि अभी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कौन सा जानवर था। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में निगरानी कर रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिल्ली में ली रामदास सोरेन के इलाज की जानकारी। अपोलो के डॉक्टर से की मुलाकात। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिल्ली में एडमिट रामदास सोरेन के इलाज की जानकारी ली। मंत्री ने अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों से मुलाकात की। बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से झामुमो विधायक रामदास सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकार में चिंता बनी हुई है। शुक्रवार देर रात अपने घर के बाथरूम में गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच में उनके मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट बनने की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, जो खुद चिकित्सक भी हैं, लगातार दिल्ली में नकी हालात की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंत्री की स्थिति संगीन लेकिन स्थिर है और जो है पैरामीटर्स की जांच के बाद उन्हें सुरक्षित माना गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने का आग्रह भी किया गया है। इसी बीच शिक्षा मंत्री के बड़े पुत्र सोमेश सोरेन भी दिल्ली में अस्पताल में मौजूद हैं। स्थानीय खबरों के मुताबिक उन्हें सोनारी एयरपोर्ट से विशेष मेडिकल टीम के साथ दिल्ली पहुंचाया गया था। रांची के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की दिल्ली पहुंचकर अपोलो अस्पताल में भर्ती रामदास सोरेन से मिली और इलाज कर रही डॉक्टरों की टीम से स्थिति की विस्तृत से जानकारी ली। राज्य सरकार द्वारा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने की पुष्टि भी की गई है। झारखंड में अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। 15 अगस्त के बाद बारिश में दिखेगा गैप। तापमान बढ़ने से गर्मी भी बढ़ेगी। मानसून के राज्य में प्रवेश करने से लेकर अब तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। 2 जिलों को छोड़कर राज्य भर में पूरे महीने सामान्य से 50% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस बार सितंबर तक मानसून सक्रिय रहा तो बारिश का नया रिकॉर्ड बन सकता है। अभी झारखंड में मानसून सक्रिय है, ऐसे में अगस्त के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन 15 अगस्त के बाद कुछ दिनों के लिए बारिश में गैप भी दिखेगा, जिससे तापमान बढ़ने से गर्मी भी बढ़ेगी। वहीं झारखंड में आज 3 अगस्त को कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। कहीं कहीं पर गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 4 और 5 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। लेकिन 6 और 7 अगस्त को मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में मानसून सामान्य रहा। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हुई है, जबकि कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हुई है।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, मंत्रियों के प्रभार में बदलाव। राज्य सरकार ने मंत्री रामदास सोरेन की खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंत्रियों के प्रभार में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत नगर विकास, आवास एवं उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू अब स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रश्नों का जवाब देंगे, जबकि दीपक बिरवा निबंधन, विधि, सूचना एवं जनसंपर्क और जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े प्रश्नों का जवाब देंगे। यह बदलाव झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रभावी होगा। रांची में आज रविवार को इन इलाकों में 6 घंटे बिजली रहेगी गुल। देखिए आपके क्षेत्र में क्या रहेगी स्थिति। राजधानी रांची के लिए कई हिस्सों में आज रविवार को बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। पावर सब स्टेशन, पॉलिटेक्निक में पावर ट्रांसफार्मर को बदला जाना है। इसके चलते विद्युत विभाग की ओर से शट डाउन लिया जाएगा। इस कार्य के चलते आज 3 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। पहले यह अवधि 10 बजे से 2 बजे तक ली थी, लेकिन तकनीकी कार्यों की प्रकृति को देखते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है। शटडाउन का असर मुख्य रूप से मेन रोड, सुजाता चौक, करबला चौक, गोशनर कॉलेज क्षेत्र, सिरमटोली, फतेह उल्लाह रोड, रेडिसन ब्लू होटल के आसपास, चर्च कॉम्प्लेक्स, सैनिक मार्केट और उर्दू लाइब्रेरी जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बिजली विभाग ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि आवश्यक कार्य पहले ही निपटा ले और वैकल्पिक व्यवस्था कर ले ताकि असुविधा से बचा जा सके। खुशखबरी, रक्षाबंधन से पहले पलामू की 3,48,291 महिलाओं के खाते में भेजी गई 2 महीने की राशि। रक्षाबंधन से पहले सरकार ने महिलाओं को खुशखबरी दी है। रक्षाबंधन को लेकर पलामू में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई है। बुधवार और गुरुवार को पलामू में मैया योजना के लाभुकों की राशि भेजी गई थी और फिर शनिवार को भी जुलाई महीने की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी गई है। कुल 3,48,291 महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई है। मई महीने की पलामू के 3,49,080 महिलाओं के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई थी। पलामू के सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक विक्रम आनंद ने बताया है कि रक्षाबंधन को ध्यान में रखकर एक साथ 2 महीने की राशि लाभुकों के खातों में भेजी गई है। अगले 1-2 दिनों में सभी के बैंक खातों में राशि मिल जाएगी। दरअसल मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अलग अलग हिस्से में 2500 रुपये राशि जाएगी। उम्र सीमा और आधार सीडिंग नहीं होने पर कई लाभुकों के नाम लिस्ट से हटे हैं। पहले अप्रैल महीने की राशि जून में जारी की गई थी, वही जून के अंतिम सप्ताह में मई, जबकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में जून और जुलाई के पैसे भेजे गए हैं। गिरिडीह कॉलेज के पास 100 से अधिक दुकानें हटाई गई। विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम, यातायात पूरी तरह हुआ बाधित। गिरिडीह में शनिवार को जिला प्रशासन ने कॉलेज के पास अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। बिना पूर्व सूचना के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक टीम ने 100 से अधिक अस्थायी दुकानों और ठेलों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के विरोध में प्रभावित दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। इस पर लोगों ने अपनी दुकानें स्वयं हटाना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद प्रशासन ने बिना अतिरिक्त नोटिस दिए सीधे बुलडोजर चलवा दिया। दुकानदारों का आरोप है कि इससे उनकी रोजी रोटी पर गहरी चोट पड़ी है। इधर बेंगाबाद अंचलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शी ने बताया है कि गिरिडीह कॉलेज के पास जो दुकानें हैं उन दुकानदारों को शॉप हटाने के संबंध में 3 बार नोटिस दिया गया था। कॉलेज के आसपास अतिक्रमण का अड्डा बन गया था। यहां अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता था। नशे के सामानों की खुलेआम बिक्री और सेवन की शिकायतें भी मिल रही थी। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और कॉलेज परिसर की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया गया। सिमडेगा में वाइन शॉप के पास अज्ञात अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, चालक घायल। सिमडेगा जिले के बांसजोर ओपी क्षेत्र में स्थित एक वाइन दुकान के पास अज्ञात बाइक सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी। इस हमले में दुकान संचालक को गोली लगने की सूचना है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 अज्ञात युवक बाइक से आए और बिना किसी विवाद के फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान वाइन शॉप के संचालक के हाथ में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बांसजोर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इस घटना ने स्थानीय व्यवसायियों में दहशत का माहौल बना दिया है।
रांची के ओरमांझी में करंट लगने से ऑटो चालक की मौत, एक घायल। ओरमांझी थाना क्षेत्र के पिस्का गांव में सोलर लाइट लगाने के दौरान 11,000 वोल्ट बिजली के तार में सोलर का पाइप सटने से ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। घटना शनिवार की शाम लगभग 5 बजे की है। मृतक 45 वर्षीय निकेश पांडे और घायल ब्रजेश कुमार सूर्यनगर लालगंज टाटी सिलवे के निवासी बताए जाते हैं। घायल ब्रजेश का प्राथमिक उपचार पिस्का सीएससी में कराने के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर ओरमांझी पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। ज्ञात हो कि सोलर लाइट लगाने वाली कंपनी DMFT के लोग निकेश पांडे का ऑटो किराए पर लेकर पिस्का गांव गए थे। इधर जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन थाना पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर निकेश के घर में मातम छा गया है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। टोटो और स्कॉर्पियो की टक्कर में 6 लोग घायल। टोटो झुमरी तिलैया की ओर जा रहा था। सभी सदर अस्पताल में इलाजरत। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के NH 20 पर चाराडी स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास एक सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। एक टोटो कोडरमा से 3 सवारी लेकर झुमरी तिलैया जा रहा था। इसी दौरान तिलैया थाना क्षेत्र के चाराडी के पास कोडरमा से आ रही एक स्कॉर्पियो ने टोटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टोटो और स्कॉर्पियो दोनों ही सड़क पर पलट गए। इसी बीच उसी रास्ते से जा रही स्कूटी सवार एक युवती भी अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में टोटो में सवार 4 लोग और स्कॉर्पियो का चालक घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया। वहां सभी का इलाज जारी है। घायलों में एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। लातेहार में राहुल दुबे गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। आगजनी और फायरिंग में शामिल थे आरोपी। पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद। लातेहार पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है। ये अपराधी बालूमाथ थाना के मगध कोलियरी, बरियातू थाना के फुलबसिया साइडिंग और चंदवा थाने के टोरी साइडिंग में हुई आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं में शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से 7.65 मिलीमीटर का पिस्तौल, 5 कारतूस, 6 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद की है। SP कुमार गौरव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल दुबे के निर्देश पर सभी अपराधियों ने लेवी वसूली के लिए साइडिंग पर गोलीबारी और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने SIT टीम गठित कर विभिन्न जिलों में छापेमारी करके इन अपराधियों को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों के मोबाइल फोन में विशेष ऐप मिला है। इसमें राहुल दुबे और गैंग के अन्य सदस्यों के बीच बातचीत के साक्ष्य मिले हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 2 पहले अमन साहू गिरोह के सदस्य रह चुके हैं। इनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधियों में बालेश्वर कुमार उर्फ सत्या, शंकर महतो, मुकेश कुमार, मनोज कुमार साव, सागर कुमार और बबलू कुमार शामिल हैं। सभी अपराधियों की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच है। बारिश के बाद देवघर की दड़बा नदी में लौटी रौनक। नदी के रौद्र रूप को देखने उमड़े लोग। प्रशासन ने दी सावधानी बरतने की सलाह। देवघर की जीवन रेखा कही जाने वाली दड़बा नदी में लंबे समय के सूखे के बाद एक बार फिर पानी ने रफ्तार पकड़ी है। बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी के जलस्तर में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इससे न सिर्फ नदी में नई जान आई है, बल्कि शहरवासियों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दड़बा नदी देवघर और जसीडीह के बीच बहती है। यह नदी शहर के बड़े हिस्से में जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत भी है। पिछले कुछ महीने से सूखी पड़ी नदी अब तेज धाराओं और झरने जैसे दृश्यों के साथ बह रही है। नज़ारा इतना खूबसूरत है कि स्थानीय लोग इसे देखने के लिए नदी किनारे जुट रहे हैं। लोग कैमरे और मोबाइल से इस नज़ारे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चे नदी की लहरों और बहाव को देखकर रोमांचित नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रशासन ने नदी किनारे सावधानी बरतने की अपील की है। आस्था ज्वेलर्स लूटकांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार। लूट के जेवरात और हथियार बरामद। अब तक 11 अपराधी पकड़े गए। बोकारो की आस्था ज्वेलर्स लूटकांड में पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण खुलासा किया है। पटना के बजरंगपुरी स्थित A to Z किराना स्टोर से करण कुमार और अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में लूट के जेवरात बरामद हुए हैं। अब तक इस मामले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस अभियान में SIT टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से कई के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना 23 जून 2025 की शाम 5:59 पर बोकारो के चास थाना क्षेत्र स्थित बाईपास रोड पर आस्था ज्वेलर्स में हुई थी। 4 अज्ञात अपराधियों ने हथियार दिखाकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोना चांदी के जेवरात लूट लिए थे। वे 2 मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। SP
हरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटना की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में अब तक बरामद सामान में 4 सोने के टॉप, 1 सोने की चेन, 25 अंगूठियां, 2 मंगलसूत्र, 1 बाला, 13,820 रुपये नकद, 2 मोटरसाइकिल, 1 सफ़ेद डिजायर कार, 4 मोबाइल फ़ोन, 2 देशी पिस्टल, 3 मैगजीन और 6 कारतूस शामिल हैं। धनबाद जिले की 3,51,000 महिलाओं को मिली मैया सम्मान योजना की राशि। धनबाद जिले की 3,51,179 महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जून माह की राशि मिल गई है। यह राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। जिले में कुल 87,79,47,500 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि मई माह की बकाया राशि का भुगतान लाभुकों को किया गया है। डैम में ट्यूब से फिसलकर गहरे पानी में गिरा, हुई मौत। मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र के लदना डैम में मछली पकड़ने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय सनी कुमार हांसदा के रूप में हुई है। यह घटना शनिवार को हुई जब सनी कुमार ट्रक के टायर के ट्यूब में हवा भरकर डैम में मछली पकड़ने गया था। सनी कुमार ट्यूब से फिसल गया और गहरे पानी में गिर गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने नाव की मदद से सनी के शव को पानी से बाहर निकाला। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी बारिश के कारण डैम में पानी का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। स्थानीय समाजसेवी दाऊद अंसारी ने बताया कि सनी कुमार शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे हैं, एक 6 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। सिमडेगा में बिजली की चपेट में आने से ससुर और बहू की दर्दनाक मौत, एक गंभीर। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के कराड मायर गांव में दर्दनाक घटना घटी है, जहां बिजली करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को जब्त कर लिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जो है कराड मायर गांव निवासी अल्फोश होबो और उनकी बहू जो है कुमुदिनी डुंगडुंग के घर का पंखा खराब हो गया था। इस दौरान वे खुद से ही पंखा बना लगे। पंखा बनाने के क्रम में दोनों बिजली की चपेट में आ गए। आवाज सुनकर दिलीप कंडुलना इनको बचाने आए, पर बचाने के क्रम में वे भी बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही आसपास से ग्रामीण और बिजली कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बीच बचाव का कार्य किया गया। घटना की जानकारी सांसद प्रतिनिधि अजीत कंडुलना, जिला परिषद सदस्य जो है बिरजो कंडुलना, कांग्रेस महासचिव अभिषेक बाघे और मंडल अध्यक्ष शमशेर अंसारी को दी गई। लूट का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या। बोकारो में जुआ अड्डे पर नकाबपोश अपराधियों का हमला। बाइक से आए थे बदमाश। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र के बांसागोड़ा में शुक्रवार देर रात एक जुआ अड्डे पर नकाबपोश अपराधियों ने हमला कर दिया। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान विरोध करने पर मंटू दास नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना देर रात की है जब लगभग 1 दर्जन लोग जुआ खेल रहे थे। हथियारबंद 4 नकाबपोश अपराधी 2 बाइक से वहां पहुंचे। उन्होंने जुआ खेल रहे सभी लोगों को कमरे में बंद कर लूटपाट शुरू की। अपराधियों ने जब मंटू दास के गले का चेन छीनने की कोशिश की तो उसने विरोध किया। इस पर अपराधियों ने उसे गोली मार दी। लूटपाट और हत्या के बाद सभी अपराधी बाइक से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर बीजीएच के मोर्चरी में रखवाया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि मंटू को एक गोली लगी है। बोकारो के मुख्यालय डीएसपी अनिमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलामू में केमिकल लदा ट्रक एनएच पर जलकर खाक। रेणुकूट से कोलकाता जा रहे ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के खामडी इलाके में शुक्रवार की देर रात एक केमिकल लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। हादसा रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 39 पर हुआ। आग इतनी तेज थी कि आधे घंटे में ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घटना के समय ट्रक रेणुकूट से केमिकल लेकर कोलकाता जा रहा था। ट्रक मेदिनीनगर से रांची की ओर बढ़ रहा था। चालक ने जैसे ही आग के लपटें देखी तुरंत गाड़ी रोक दी और कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर चालक को अपने साथ सुरक्षा में ले लिया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई। हालांकि ट्रक और उसमें भरे रासायनिक पदार्थ पूरी तरह से नष्ट हो गए। हादसे के कारण सुरक्षा के मद्देनजर नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए आवाजाही रोक दी गई थी।
कोडरमा में 3 दिनों से बारिश से शहर जलमग्न, कई सड़क पर घुटने तक पानी भरा, नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था फेल। कोडरमा और आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। शनिवार को भी सुबह 9 बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने शहर में जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा कर दी। शहर से लेकर गाँव तक सड़कों और खेतों में बारिश का पानी भर गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर शहर की सड़कों पर घुटने तक पानी जमा हो चुका है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कोडरमा में NH से सटे दूधी माटी और विवेकानंद नगर है, जहां कमर से ऊपर तक पानी बह रहा है। विवेकानंद नगर में कई स्कूल भी हैं। यहां से घर वापस लौटने के लिए बच्चों और उनके अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बच्चे अपने हाथों में जूते लेकर घर लौटे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कोडरमा नगर पंचायत पूरी तरह से विफल और लापरवाह है। कई वर्षों से हर बारिश के मौसम में यहां कमर तक पानी भर जाता है। इससे लोगों की आवाजाही बाधित हो जाती है। अब तक नगर पंचायत इस क्षेत्र से पानी निकासी का उचित प्रबंध करने में असफल रही है। सितंबर तक मांगे पूरी नहीं होने पर PDS डीलर जाएंगे हड़ताल पर। 10 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले शनिवार को पाकुड़ जिला फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने विरोध रैली निकाली। यह रैली रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे मैदान से शुरू होकर समाहरणालय तक गई। समाहरणालय में संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के नहीं रहने पर DSO के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अब्दुस सलाम ने बताया कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के आह्वान पर निकाली गई रैली में डीलरों की 10 सूत्रीय मांगों में कोरोना अवधि की बकाया राशि का भुगतान करना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पिछले 18 माह से लंबित कमीशन का भुगतान करना, गंभीर बीमारी से ग्रस्त और लाचार डीलरों की अनुज्ञप्ति और स्थानांतरित करने की आवश्यकता करना, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन की मरम्मत के नाम पर 1700 से 2200 रुपये तक की अवैध वसूली पर रोक लगाना शामिल है। इसके अलावा 4G पोस्ट मशीन को स्मार्ट PDS में लागू करना, अनावश्यक भंडार पंजी और बिक्री पंजी की अनिवार्यता को समाप्त करना, आरोग्य लाभुकों के नाम डीलरों के माध्यम से हटाने पर रोक लगाना समेत अन्य मांगे शामिल हैं। जमशेदपुर में महिला की गला रेत कर हत्या, घर के कमरे में बेड पर पड़ी मिली लाश, पति फरार, 9 साल पहले किया था लव मैरिज। जमशेदपुर में एक महिला की उसके ही घर के कमरे में गला रेत कर हत्या कर दी गई। शनिवार की सुबह उसका शव मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना गोलमुरी थाना क्षेत्र स्थित नामदा बस्ती की है। इधर घटना के बाद से मृतका का पति सागर फरार है। मृतका की पहचान 27 वर्षीय मनीषा कौर के रूप में हुई है। मनीषा की लाश उसके घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिली। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सागर और मनीषा ने 9 साल पहले लव मैरिज की थी। घर के फर्स्ट फ्लोर पर दोनों और दूसरे तल्ले पर सागर के माता पिता रहते हैं। सागर के 2 बच्चे हैं जो शुक्रवार की रात अपने दादा दादी के पास थे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राज्यपाल संतोष गंगवार से की मुलाकात। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लातेहार में मजदूर की कुएं में गिरने से मौत। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र में कुएं में गिरकर वीरेंद्र नगेसिया 40 वर्षीय की मौत हो गई। वह सोहरपाट गांव का रहने वाला था। वह रामपुर ग्राम स्थित कृषि फार्म में मजदूरी का कार्य करता था। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम 6 बजे नहाने के दौरान वह कुएं में गिर गया और उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। वीरेंद्र नगेसिया की पत्नी पतसुग्गी नगेसिया ने बताया है कि हम लोग यहाँ किराए के मकान में रहते थे। पति कृषि फार्म महुआडांड में दैनिक मजदूरी के रूप में कार्य कर रहे थे। कृषि फार्म में धान रोपाई का कार्य चल रहा था। वीरेंद्र नगेसिया धान रोपाई कराकर शाम को डेरा लौटा और नहाने के लिए कुआं के पास गया। तभी कुआं में डूबने की आवाज उसके ही बच्चों ने सुनी और शोर मचाया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास ग्रामीण दौड़कर कुआं के पास पहुंचे और वीरेंद्र को बचाने का प्रयास किया। कुआं से बाहर निकालने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसके 4 बच्चे हैं। पत्नी व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए रविवार की सुबह लातेहार भेजा जाएगा। हजारीबाग की 10 महिलाओं ने राष्ट्रपति भवन में दिखाया हुनर का जादू। सोहराय और कोहबर कलाकृति को किया जीवंत। हजारीबाग की 10 महिला कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन में अपने हुनर का जादू दिखाया है। उन्होंने 5000 वर्ष पुरानी सोहराय और कोहबर कला को जीवंत किया है। ये महिलाएं 14 से 24 जुलाई 2025 तक राष्ट्रपति भवन में रहकर हजारीबाग की लोक कला का प्रदर्शन करने आई थी।
जिनमें उनके बनाए चित्रों में आदिवासी जीवन, पेड़ पौधे, जानवर और पक्षियों की खूबसूरत झलक थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन कलाकारों की कला की सराहना की है और कहा है कि महिलाओं द्वारा परंपरागत लोक कला को जीवित रखने का यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने इन कलाकारों से मुलाकात की और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इन कलाकारों में रुद्नी देवी, अनीता देवी, सीता कुमारी, मालो देवी, सजवा देवी, पार्वती देवी, आशा देवी, कदमी देवी, मोहिनी देवी और रीना देवी शामिल थे। ये कलाकार कपड़े पर मिट्टी के रंग और बांस से बने ब्रश का इस्तेमाल करके अपनी कला का प्रदर्शन करती है। इस आयोजन को आवासीय कलाकार कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। रुद्नी देवी ने बताया है कि वह पहले कभी बाहर नहीं गई थी, लेकिन इस अवसर पर दिल्ली और राष्ट्रपति भवन तक का सफर उनके लिए अविस्मरणीय था। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति भवन बहुत ही सुंदर और यहाँ का स्वागत कभी नहीं भूल सकती। गोड्डा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 को पकड़ा। 2 आरोपी न्यायिक हिरासत में, 1 नाबालिग बाल गृह सुधार भेजा गया। गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चला जा रहा है। इसी क्रम में 2 अगस्त को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गुलजार बाग के नीचे टोला शमशान के पास नदी किनारे कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद, बिक्री और सेवन कर रहे हैं। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। एसपी के आदेश पर अंचलाधिकारी ऋषि राज के नेतृत्व में एक छापामारी का गठन किया गया। टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की। इस दौरान गुलजार बाग निवासी अशोक कुमार, बरमसिया देवघर निवासी सूरज कुमार चौधरी और एक नाबालिग के पास से कुल लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस ने गोड्डा नगर थाने में मामला दर्ज कर दोनों वयस्क आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।